एक सबक, जैसी करनी वैसी भरनी। माधव और उसकी पत्नी राधा एक छोटे से गांव में रहते थे। वह दोनों अपने खेत में अनाज की फसल लगाते थे और जब फसल पक जाती तो उसे काट कर अपना पालन पोषण करते थे। अनाज बोने से पहले खेत को हल से खोदना पड़ता है, जो एक बहुत ही परिश्रम भरा काम होता है, और उसके बाद खेत में बीज डाले जाते हैं। माधव और उसकी पत्नी यह काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए माधव ने अपना खेत खुदवाने की एक योजना बनाई। क्यों न खेत की खुदाई बिना अपनी मेहनत लगाए की जाए। किसी को खुदाई का काम दिया जाए तो बहुत से पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वह पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था और वह यह चाहता था कि इस साल खुदाई पर मेहनत न करनी पड़े। इसलिए माधव ने अपनी योजना अनुसार अपनी पत्नी राधा को कहा कि मोहल्ले भर में यह खबर फैला दो कि हमारे खेत में खूब सारा धन गड़ा हुआ है। राधा ने अपनी सहेलियों और गांव की अन्य औरतों में यह बात फैला दी और यही बात औरतों द्वारा पल भर में पुरुषों के कान में भी पड़ गई। उसी रात गांव के लोग धन मिलने के लालच में माधव के खेत पर पहुंच गए और पूरा का पूरा खेत खोद डाला, लेकिन गड़ा हुआ धन किसी को नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, क्योंकि खेत में धन था ही नहीं। सब दुखी होकर अपने अपने घर लौट गए। अगली सुबह जब माधव ने अपने खेत को खुदा हुआ देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसको अपनी चतुर बुद्धि पर उससे गर्व होने लगा। उसने तुरंत बीजों की भरी थैली उठाई और खेत में जाकर बीज बो दिए। उसको बीज बोता देखकर सब गांव वाले अपने को ठगा सा महसूस करने लगे। वह समझ गए कि माधव ने धन दबा होने की बात फैलाकर उन्हें मूर्ख बनाया है। कुछ महीने बीत जाने के बाद माधव के खेत में फसल पक गई है। अब उसे काटना बाकी था। माधव अपनी पत्नी राधा को कल से फसल की कटाई शुरू करने का बोल के खाना खाकर सो जाता है। माधव अगले दिन सुबह उठा और हाथ मुंह धोकर जब खेत पर पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सारी फसल कटी पड़ी थी और फसल को इस तरह से काटा था कि अनाज का एक भी दाना अनाज के पौधे पर नहीं था। सब मिट्टी में मिल चुका था। उसके महीनों की मेहनत पर एक रात में किसी ने पानी फेर दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब किसने किया है। तब वह अपनी पत्नी राधा से कहता है कि जरा पता लगाना यह किसने किया है। राधा अपनी सहेली से जाकर मिली तो पता चला कि कल रात को किसी ने गांव में झूठी खबर फैला दी थी कि माधव ने अपनी खड़ी फसल में बहुत सारा धन छुपा कर रखा है। इसलिए छिपे धन को ढूंढने के लिए सब गांव वालों ने उस फसल को तहस नहस कर दिया। तब माधव को अपना खेत मुफ्त में खुदवाने पर बहुत पछतावा होने लगा कि मैंने उस दिन झूठी अफवाह फैलाकर अपना खेत गांव वालों से खुदवा दिया था। आज उसी गांव वालों ने झूठी अफवाह फैलाकर फसल को बर्बाद करवा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे।